अपने यूट्यूब त्यागी A1 क्लासेस पर आपका चैप्टर चल रहा था अनुपात तथा समानुपात। आपका अगला टाइप है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योगफल 240 हो तो उनका अंतर बताइए। तो दो संख्याएं आपको दे रखी है 1:3 के अनुपात में। यदि इनका योगफल कितना दे रखा सवाल में 240, और हमारे अनुसार इन दोनों का योग कितना बैठेगा 4। तो हमारे अनुसार तो 4 है दोनों का योगफल, और सवाल में कितना है 240। तो ये देख लो ये इसका कितने गुना है, 4 से भाग दे लो, 4 6 24 और 0 का 0 60 गुना। तो हमसे कहा उनका अंतर, उनका कितना, दोनों संख्याओं का। तो दोनों संख्याओं में कितने का अंतर चल लिया है 2 का। तो 2 की भी गुणा किससे कर लो 60 से। तो 60 दूनी 120। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 120। अगला सवाल है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लैसे 84 है, तो बड़ी संख्या बताइए। दो जो संख्याएं हैं आपको 3:4 के अनुपात में हैं और इनका लैसे कितना दे रखा है 84। आपके अनुसार इन दोनों का लैसे कितना बैठ जाएगा, 4 तिया 12। तो आपके अनुसार 12 और सवाल में 84 कितने गुना है, 12 सत्ते 84, 7 गुना। तो आपसे कहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, 3 है या 4? 4 है। तो 4 का भी कितने गुना, 7 गुना। तो 7 चौक 28। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 28। अगला सवाल है किसी धन को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का भाग A के भाग से 1600 रुपये अधिक है तो B का भाग कितना है। तो 3 व्यक्ति दिए हैं A, B और C, और जो इनका अनुपात है 3:5:7। अब सवाल में कहा यदि C का भाग कितना है 7, A के भाग से A का भाग कितना है 3, 1600 रुपये अधिक है, 1600 रुपये अधिक है। तो हमारे अनुसार देख लो कितने रुपए अधिक हो रहे हैं, 4 रुपये, क्योंकि 7 में से 3 गया 4, और सवाल में कितने अधिक हो रहे हैं 1600। ये इसका कितने गुना है, 4 चौक 16, 400 गुना। तो हमसे कहा उसने B का भाग कितना है, तो B का कितना है 5। तो 5 का भी कितने गुना, 400 गुना। तो 5 चौक 20, कितना बैठ गया 2000 आंसर। 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A:B बराबर 5:2 तथा B:C बराबर 7:13। तो इसमें A का भाग कितना है। यहाँ पर A:B दिया हुआ है आपको 5:2। फिर B के इसने 2 मान दे दिया आपको, एक तो B का 2 है और एक है 13। तो B के नीचे B का मान, B:C आपका आ जाएगा 7:13। अब यहाँ से आप A:B:C प्राप्त कर लोगे। वो कैसे, 5 की गुणा किससे करी 7 से, तो 7 पंजे 35, 7 की गुणा 2 से, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। अब यहाँ पर A को कितने रुपए मिले 35, B को 14 और C को 26। आपके पास कुल कितने रुपए हैं 750। अब 750 तो सवाल में दे रखे हैं, हमारे अनुसार कितने बैठ रहे हैं, 6 और 4 10 और 5 15 का 5, हासिल 1, 2 और 1 3 और 3 6 और 1 हासिल 7। तो हमारे अनुसार बैठे कुल 75, और सवाल में कितना है 750। ये इसका कितने गुना है 10 गुना। तो आपसे किसका भाग बुझा है A का। तो A को कितने मिले 35, तो 35 की गुणा भी किससे कर लो 10 से। तो कितना आपका आंसर आ गया 350। अगला सवाल है
624 को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना होगा? तो A, B और C 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में आप बांट रहे हो ABC। अब इसका बटे ख़त्म कर लो। तो बटे ख़त्म करने के लिए देखो 4, 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4, 3, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बैठ जाएगा। तो 12 से गुणा आपने यहाँ भी कर ली, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छंग 12। तो आपका अनुपात आ गया 6:4:3। ए को कितने रुपए मिलना है? 6, तो बी को 4 और सी को 3। लेकिन आपके पास कुल कितने रुपए हैं? 624 रुपये को। तो 624 रुपये आपके पास कुल हैं और यहाँ पर आपके पास कुल कितने हैं? 6, 4, 10 और 3 13। अब ये देख लेते हैं ये इसका कितने गुना है। 13 से भाग दे लो। तो 13 चौका 52, कितना बचा? 10 हो गया 104, 13 अट्ठे 104। तो कितने गुना निकल गया? 48। तो 48। अब आपसे किसका भाग पूछा है? सी का। तो सी का भाग कितना है? 3। तो 3 की भी कितने से गुणा कर लो? 48 से। तो 8 तिया 24 का 4, 4 तिया 12 और 2 14। तो आपका आंसर कितना आ गया? 144। अगला सवाल है आपका 8400 रुपये को A, B, C और D में इस प्रकार बांटा गया है कि A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 4:5 तथा C:D बराबर 6:7। तो इसमें A का भाग कितना है? तो आपको 4 दे रखे हैं ABCD। तो पहले आप ABC निकाल लो। तो ABC कैसे प्राप्त होगा? A:B दिया हुआ है आपको 2:3 और B के आपको 2 मान दे रखे हैं। तो B के नीचे B का मान रख लो। B:C बराबर B का मान कितना है? 4 और C का मान 5। तो यहाँ से आपका A ऐसे का ऐसे ही, B 2 बार लिख रहा है, कितनी बार लिख लेंगे? 1 बार। और C ऐसे का ऐसे। इसकी गुणा इससे 2 चौक 8, इसकी गुणा इससे 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। तो आपका A:B:C कितना आ गया? 8, 12, 15। अब इसने C:D और दिया हुआ है आपको 6:7। तो C के नीचे C का मान रख लेंगे आपका। तो C का मान कितना है? 6 और D का मान कितना है? 7। तो यहाँ से आपका A:B:C:D प्राप्त होगा। वो कैसे? C के दोनों मान बराबर कर लेंगे। तो C के दोनों मान बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखो 15 है और यहाँ पर है 6। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 15 दूनी 30, 2 से गुणा कर लो ऊपर और नीचे कितने से कर लो? 5 से। 5 छंग 30। तो 2 से यहाँ पर कर रहे हो तो ऊपर सब में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ऊपर जब सब में 2 से गुणा करोगे तो ये बैठ जाएगा आपका 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। देखो 6 पंजे 30, यहाँ तो है ही। और नीचे कितने से गुणा करके चल रहा है? 5 से। तो 6 पंजे 30 हमने यहाँ तो कर ली। अब 5 की गुणा किससे करेंगे? 7 से। तो 7 पंजे 35। तो आपका A:B:C:D प्राप्त हो गया 16, 24, 30 और 35। अब इसने कहा सवाल में कुल आपके पास 8400 रुपये हैं। अब आप देख लो आपके अनुसार कुल कितने हैं। तो कुल आपके बैठ रहे हैं 5 और 4 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 हासिल 10, 105। और सवाल में कितना दिया हुआ है? 8400। गुणा कर लेते हैं। कितने गुना? देखो 8 पंजे 40, यानी कि 8
8 पंजे 40 और 8 एकम 8, यानी कि कितने गुना निकल कर आ रहा? 80। तो अब आपसे किसका भाग पूछा है? ए का। तो ए का भाग 16 है, तो 16 की भी कितने गुना? 80 गुना। तो 16 अट्ठे 128। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1200। अगला सवाल है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल कितना है? तो संख्याएं जो हैं 2:3 के अनुपात में दी हुई है आपको, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 96। आपके अनुसार कितना बैठ जाएगा इन दोनों का गुणनफल? 3 दूनी 6। तो आपके अनुसार 6 है, सवाल में 96 है, तो ये इसका कितने गुना है? 6 एकम 6 और 6 छंग 36, 16 गुना। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि ये दो संख्याएं हों तो ये जो गुना निकल का है आपका, ये देखना है कि ये किसका वर्ग है। तो 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो यानी कि इसे ये 4 गुना निकल का होगा आपका। और यदि ये होती 3 संख्याएं तो यहाँ पर आप देखते ये वाली संख्या किसका घन है। अब आपका जो गुना बैठा वो कितना बैठा? 4 गुना। अब आपसे पूछा तो इनका योगफल, तो योगफल कितना बैठ रहा है इन दोनों संख्याओं का? 3 और 2 5। तो 5 की भी कितने गुना कर लो? 4 गुना। तो 5 और 20। एक विधि और है, या फिर आप एक्स मेथड से कर सकते हो। मान लो पहली संख्या कितनी होगी? 2x, और दूसरी संख्या कितनी होगी? 3x। अब इसने कहा दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको? 96। तो ये आ गया आपका 3 दूनी 6, और x की गुणा x से करोगे तो x² बराबर 96। 6 से काट लोगे तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो x² बराबर आपका कितना आ गया? 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 4। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो अब इसने कहा इनका योगफल, जो दो संख्याएं यही तो माननी थी आपने, 2x और 3x, तो ये कितना हो जाएगा जुड़कर? 5x। तो 5 और गुणा x के स्थान पर 4, तो 5 और 20। तो इससे भी, इस तरीके से भी यही प्राप्त होगा आपका। अगला सवाल है आपका, 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो बड़ी संख्या बताइए। बिल्कुल 3 संख्याएं आपको दे रखी है 5:6:7 के अनुपात में, और इनका जो गुणनफल है वो दिया हुआ है आपको 5670। अब आप देख लो आपके अनुसार इनका गुणनफल कितना है? 5 छंग 30, और 30 सत्ते 7 या 21, कितना? 210। अब आपके अनुसार इनका गुणनफल 210 है, और सवाल में कितना है? 5670। अब ये देख लेते हैं ये इसका कितने गुना है, यानी कि 0 से तो 0 ही कैंसिल हो जाएगा। तो 21 दूनी 42, कितना बचा? 14। 21 सत्ते 147, तो कितने गुना निकल गया? 27 गुना। तो मैंने आपको पहले बताया था यदि दो संख्याएं हों तो ये देखते हैं ये किसका वर्ग है, और यदि ये 3 संख्याएं हों तो ये देखना है ये किसका घन है। तो 27 किसका घन है? 3 का। तो ये जो गुना निकल का आगा आपका, कितने गुना निकल गया? 3। तो आपसे पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है? 7। तो 7 की भी कितने से गुना कर लो? 3 से। तो 7 या 21 के आ गया आपका आंसर। ये टाइप मैंने आपको प्रतिशतता में भी कराया था कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो 60 लीटर का आपका मिश्रण है जिसमें क्या है? एक तो दूध है और क्या है? पानी। दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है आपको? 3:1। अब इसमें इसने कहा कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, अब जो इस अनुपात है हमें कितना करना है? 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो मैंने वहाँ पर आपको एक बात बताई थी, पानी बूझ गया है तो दूध को बराबर कर लेंगे, और यदि दूध बूझता है तो किसे बराबर कर लेंगे?
पानी को। तो इसमें किसकी बात हुई है? पानी की। इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो हम किसे बराबर कर लेंगे? दूध को। यदि हम दूध को बराबर कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा इसमें कितना पानी और मिलाया गया है। तो दूध को बराबर करने के लिए देखते हैं कैसे गुणा करेंगे। ऊपर देखो, ऊपर तो 2 से कर लो, 3 दूनी 6, 2 से इधर कर रहे हो तो इधर भी करनी पड़ेगी, और नीचे कितने से करनी पड़ेगी? 3 से। तो 3 से इधर कर रहे हो तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपका 3 दूनी 6 अनुपात 2 एकम 2, और 3 दूनी 6 अनुपात 3। दूध बराबर हो गया। तो पहले आपका पानी था 2, अब कितना हो गया? 3। तो कितना मिलाया? 1 लीटर। और टोटल मिश्रण कितना है? 6 और 2 8। और सवाल में टोटल मिश्रण कितना है आपका? 60 लीटर। अब ये देख लेंगे ये इसका कितने गुना है। तो 8 से भाग दे लो इसे। तो 8 से भाग देने के लिए देखो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा 2, 4 पंजे 20, और 2 सत्ते 14, बचा 1। कितने गुना आ रहा? 7.5। तो आपसे क्या पूछा? कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो पानी का यानी कि 1 मिलाया, तो इसकी भी गुणा किससे कर लो? 7.5 से। तो आपका आंसर आ गया 7.5 लीटर। अगला सवाल है, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात जो है 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए? तो मिश्रण जो है मैं उसमें दे रखा है आपको, एक तो पेट्रोल है और दूसरा है तेल। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है आपको 5:2। अब इसने कहा कि इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए? 2:1। तो तेल मिलाने के लिए कह रहा है, तो आप क्या बराबर कर लोगे इसमें? पेट्रोल। तो पेट्रोल बराबर करने के लिए देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 दूनी 10 बना लो दोनों में। तो ऊपर किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से, और नीचे 5 से। तो जब 2 से इधर कर रहे हो तो इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, और इधर 5 से कर रहे हो तो इधर भी करनी पड़ेगी 5 से। तो यह आपका अनुपात निकल आया 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब पहला था आपका 4 लीटर तेल, अब कितना हो गया? 5 लीटर। तो कितना मिलाया आपने? 1 लीटर। अब टोटल मिश्रण कितना है आपका? 10 और 4 14, और सवाल में कितने लीटर मिश्रण है? 28। कितने गुना है? 14 दूनी 28, 2 गुना। तो बस 1 का भी कितने गुना? 2 गुना। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 लीटर। अगला सवाल है, एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? अधिक हो, तो कार की गति कितनी है? तो एक तो आपको कार दी हुई है और दूसरी क्या है? रेल। दोनों का अनुपात जो दिया हुआ है आपको 15:22। अब इसने कहा यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो? अधिक हो, तो आपके अनुसार कितनी अधिक बैठ रही? 7, और सवाल में 35। तो अब ये देख लेंगे ये इसका कितने गुना है। 7 पंजे 35, 5 गुना। तो हमारे पास गुना निकल आया। तो अब जिसकी गति बुझी उसकी भी उतने गुना करके हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो कार की गति कितनी है? 15। तो 15 की गुणा किससे कर लेंगे? 5 से। तो 15 पंजे 75। तो आपका आंसर आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा।